तो पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे यार थोड़ा जोश के साथ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज ज्यादा एक आदमी की, तुम इतने लोगों की कम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड अबे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब आप ऊंची आवाज में बोलते हो तो आप एक एनर्जी को क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है। सबसे पहले इस ट्रेनिंग के अंदर स्वागत है। ये कोई कंपनी की ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है रियल में जो अपने साथ अपन रहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग 20 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं टेक इंडस्ट्री में? हाथ खड़ा करेंगे। 20 साल से ज्यादा, 20 साल से ज्यादा। अच्छा वाह वाह, इनके लिए जोरदार ताली। इतने सीनियर लोग 15 साल से ज्यादा, अरे इनके लिए भी तालियां। और 10 साल वाले कम, खड़े करेंगे। 10 साल से कम वाले ज्यादा वाले 10 साल से कम वाले, 10 साल से ज्यादा वाले 10 साल से कम वाले। अब ज्यादा तब होंगे जब आपने ज्यादा रियल में 10 से ज्यादा होते हैं। नहीं, 2009 जब एक फिगर से 2 में जाते हैं ना तो ज्यादा हो जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आपने क्या सोचा मन के अंदर कि क्या ट्रेनिंग होगी आज? कुछ ऐसा सोचा आप मन के अंदर कि क्या संडे को बुला रहे हैं, ये फिर वापस ज्ञान पे लेंगे? क्या क्या मन में सोचा? क्या उम्मीद थी इस ट्रेनिंग से? कोई उम्मीद थी या सिर्फ जाएंगे, खाना खाएंगे और वापस आएंगे? कुछ ऐसा मन में सोचा? सोचा सर। क्या सोचा? कुछ बिजनेस के बारे में या मोटिवेशन करेंगे। हम सॉरी, मोटिवेशन, ओके वेरी गुड। बिजनेस के बारे में कुछ सीखेंगे, वेरी गुड। और चलो शुरुआत यहां से करते हैं। आज की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होने वाली है और ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए। अच्छा कौन कौन है जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश है? एक भी हाथ खड़ा नहीं। जो थोड़े खुश है, जो थोड़े थोड़े खुश है। अरे थोड़े खुश है, वो थोड़े खुश है जो। और जो दुखी है, अरे जो बीच वाले फिर कौन है? ना सुखी ना दुखी, इनको पता ही नहीं है कुछ भी। तो ये आज हम पता करने वाले हैं कि मैं खुश हूं, दुख हूं, क्या हूं। मुझे पता तो लगना चाहिए मैं कैसा हूं। मान लो अभी मेरी ये वाली स्थिति, ओके ये वाली स्थिति पता चलेगी तभी तो मेरे को मालूम आएगा। और सबसे बड़ी बात है, पहले हम छोटा काम करेंगे, अपने फोनों को बंद कर देंगे आज के लिए, शांत कर देंगे। क्योंकि रियलिटी में आज आपका वो दिन है जहां थोड़ा थोड़ा आज आपका नया जन्म होगा। आप कोई भी बाहर पेड़ देखोगे, आपने बहुत सारे पेड़ देखे हैं। कोई पेड़ अगर बढ़ नहीं रहा तो क्या हो रहा है? मर रहा होता है। जो पेड़ बढ़ रहा है। तो इंसान कैसे बढ़ता है? इंसान बढ़ता है नया सीखने से रोज। अगर हमने रोज नया नहीं सीखा तो हम बढ़ते नहीं है, हम मर रहे होते हैं। और जो बीच में दुखी थे ना बहुत ज्यादा, तो वो थोड़े थोड़े मर रहे हैं। उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, कुछ रहना नहीं सीखा है, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। तो इस वजह से आज कुछ ट्रेनिंग हम अलग करने वाले हैं, ठीक है। तो लगता है कुछ मजा आएगा आप लोगों को, आप खूब इंजॉय करोगे इसको। और ये रियली में आज का दिन है जो रियल में इन्वेस्टमेंट होता है ना, कि हम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि आप देखो, आप सारा सब लोग पैसे कमाते हो, खर्च करते हो, उसको कहां पे करते हो? आज हम थोड़े से हाथ खोल लेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, हाथ खोल के रखेंगे और थोड़ी पीठ सीधी करके बैठेंगे। कोई ऐसे नहीं बैठेगा, कोई ऐसे नहीं बैठेगा, पीठ सीधी करके बैठेंगे, ठीक है। बीच बीच में अगर आपको भी लग रहा है कि मैं एक्टिव नहीं हूं तो आप खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट खड़े होके हिल लो, खड़े हो जाओ सारे। छोटा से ये हमारा आपका स्वागत करेगा। अरे वाह, ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू ऑल टीम, है ना। तो आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं कि और जो हम पैसा कमाते हैं वो खर्च कहाँ पे करते हैं पता है आपको? कहाँ करते हैं? कोई आदमी, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना स्कूल में, पैसा कहाँ खर्च करते हैं? इस हिस्से से ऊपर वाले हिस्से पे। और हम सारी उम्र पैसा कमाते हैं और इस हिस्से से नीचे वाले हिस्से में खर्च करते हैं। किस वाले? इससे नीचे। आंखों को, मेरे आंखों को अच्छा दिखेगा कैसे? मैं अपनी फोटो कैसे देखूंगा? तो रंग रोगन करवाऊंगा, मेरा बाल काले करूंगा, खाऊंगा क्या, कपड़े कौन से पहनूंगा, जूते कौन से पहनूंगा। रियल इन्वेस्टमेंट होता है जब अपने माइंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ओके, आज हमारी सेल कम क्यों है? हम गरीब क्यों है पता है? हम इस पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। तो आज का दिन आपका रियली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, पक्की बात है ना। इतने सीरियस क्यों भाई? नहीं तो पैसे दे दो भाई, कुछ ना कुछ, है ना। तो पैसे नहीं लेने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है, आज आपका दिन वो होने वाला है, आज शाम को आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे शाम तक। क्या ये सच में बदलाव चाहते हो क्या?
यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी को कुछ हद के कुछ दे हम। चाहते हो क्या? आवाज जोर से आनी चाहिए यार, ऐसे नहीं पीते। हाँ चाहिए। तो ये इस बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप हाथ नहीं बांधेंगे, आप हाथ को खुला रखेंगे, आप हाथ में पेन रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। एक ही काम है, जब हम एक्टिव पोस्चर में रहते हैं तो हमारा काम भी एक्टिव होता है। जब हम जैसे आराम से बैठे होते हैं ना, तो हम माइंड हमारा काम नहीं कर रहा होता। ओके, तो हम अपने पड़ोस वाले से बोलेंगे आज मैं सारा दिन जगा हुआ रहूंगा, उंगली करके उसको बोलेंगे मैं जगा हुआ रहूंगा। अपने पड़ोस वाले को बोलो, अरे बोलो, जैसे आज मैं जगा हुआ रहूंगा, आज मैं जगह और रहूंगा। दूसरे को बोलो, आप भी बोलो, अरे बोलो आज मैं जगा हुआ रहूंगा, आज मैं जगा हुआ रहूंगा। बोलो बोलो एक दूसरे को, आज मैं जगा हुआ रहूंगा। अरे तुम्हें ये बोलने में शर्म आ रही है तो हम सामान कैसे बेचेंगे यार? आज मैं जगा हुआ रहूंगा, मेरी तरफ उंगली करके बोल, उंगली कर बोल ना, आज मैं जगा हुआ रहूंगा। वेरी गुड, तालियां इसके लिए। जो एक छोटा बच्चा होता है, जगह रहने का मतलब क्या है? जब हम इस पल में रहते हैं तब जगे हुए होते हैं। जब मेरा दिमाग घर को गया, ट्रैक्टर बेचने को गया, कहीं और गया, तो मैं जगा हुआ नहीं हूं। तो आपको इस पल के अंदर रहना है। इस पल के अंदर रहना है, इस पल के अंदर। अच्छा, मैं एक और यहां पे कुछ अलग अपने करते हैं। आप सबको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। क्या चाहिए? खुशी। खुश होना चाहिए, मजे वाली जिंदगी होनी चाहिए। कोई मेरे को खुशी का अर्थ बता दो, सभी में से एक एक आदमी, हर आदमी एक लाइन बताएगा खुशी का मतलब क्या उसके लिए। शुरू कहीं से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं उंगली करके फिर खड़ा करूंगा। शंकर, तब तू नंबर 1 पे बैठा है तो तू बोलेगा खुशी का मतलब क्या है? खुशी का क्या मतलब है? तुमको चाहिए खुशी, पता ही नहीं कहां से आएगी। कोई एक बात आओ, खुशी है क्या यार? चाहिए ना, खुशी चाहिए, मेरे को खुशी चाहिए। अब तेरे माइंड को ये पता ही नहीं है खुशी क्या है, तो कहां से आएगी भाई? आ सकती है? जोर से बोलो, आ सकती है? नहीं। कभी भी नहीं। तो हमने कभी डिसाइड किया कि मेरे लिए खुशी क्या है, मेरे लिए ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए? कभी डिसाइड किया आप लोगों ने? इसका और उदाहरण समझाता हूं। अगर आप रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पे जाते हैं, क्या जाते हैं? कहां पे? रेलवे स्टेशन। हाथ नहीं बांधेंगे, हाथ खुले रखेंगे। ट्रेन में स्टेशन पे गए आप और बोलो टिकट दे दो। टीटी को बोलो 100 रुपए टिकट दे दे। कहां की टिकट देगा आपको? आपने ये बोला जाता ही टिकट दे दे। कहां की टिकट देगा? प्लेटफॉर्म की। 11 रुपए हैं, 100 रुपए दिए, आपने बोला टिकट दे दे, बस इतना ही बोलना है उसको। वो कहां की टिकट देगा? जहाँ तक पहुंचती है ट्रेन नहीं, वो पूछेगा भाई वो पूछेगा वो कहाँ की वो टिकट? कहीं नहीं देखो, बोलेगा पागल है तू, कहीं और जा। लेकिन तुम्हें पता नहीं कहां जाना है, तो टिकट मांगोगे तो टिकट नहीं मिलेगी। यानी आपने जाना है वहां का, आपको लोकेशन पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, तभी टिकट मिलेगी आपको। जब हमारी जिंदगी के अंदर तो हमारी टिकट तो है ही नहीं, कुछ भी बिना टिकट ही घूम रहे। हमने जाना कहां पता है आपको? खुशी चाहिए, खुशी का पता नहीं है, पता नहीं। कितनी अजब सी बात है ना। हम काम कर रहे हैं, हमको ये हाथ नहीं बांधेंगे, अपने हाथ खुले रखेंगे। ओके, ये हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है, आप ऐसे हाथ रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, कैसे मर्जी ऐसे रख सकते हो। ये बांधेंगे नहीं, उंगली से नहीं घुसाएंगे, ये नहीं करेंगे, है ना। ये एंजाइटी के साइन होते हैं हमारे। तो आज हम एंजाइटी से पास होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो टिकट नहीं मिलेगी। ओके, अब मैं बताता हूं, कोई भी एक पानी का जहाज है, उसके अंदर जो कैप्टन है उसको रास्ता दिखाने वाला वो नहीं है, और पानी का जहाज चल रहा है, हम बैठे हुए हैं, तो हम कहां पहुंचेंगे? हैं? दूसरी जगह पहुंचेंगे, ये पता ही नहीं, घूमते घूमते हमारा जहाज डूब जाएगा पानी के अंदर, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेंगे नहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर हवाई जहाज को रास्ता दिखाने, हवाई जहाज उड़ा और उसको जो रास्ता दिखाने वाला रडार है वो नहीं हो, तो जहाज अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकता है? उड़ा, उसको डेस्टिनेशन पता नहीं, तो कहीं भी आगे जाके गिर के मर जाएगा। तो हमारी जिंदगी में यही प्रॉब्लम है, हमें क्यों चाहिए ये नहीं पता, हमें क्या चाहिए ये नहीं पता। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। हम काम क्यों करते हैं? सारा दिन काम कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब आपको पता होता है मैंने माइंड को ये काम करना है, आपने बचपन में एक बार देखा होगा, आपको कोई काम दिया जाता था तो आप बहुत जल्दी कर देते थे। क्या कर देते थे? क्यों? क्योंकि काम डिफाइन होता था आपके लिए। आज काम डिफाइन नहीं है। आज मेरे हिस्से है तो मैं जाके कहीं ना कहीं थोड़े प्रेशर में चला जाता हूं, या कुछ गड़बड़ होती है मेरे साथ, तो मैं काम डिफाइन कर ही नहीं पाता। तो सबसे पहले इस ट्रेनिंग के अंदर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज के बाद हम ऐसा कुछ
माइंड के अंदर बदलाव करेंगे अपने अंदर, जिस वजह से हमारी जिंदगी का पहला स्टेप खुशियों का आना स्टार्ट आज से ही हो जाएगा। ओके, है ना कुछ मजे वाला? लग रहा है कुछ अलग पहले से। पहले जो ट्रेनिंग ली होंगी प्रोडक्ट के बारे में सिखाया होगा, वो अपनी लाइफ के बारे में तो नहीं सिखाया ना। हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हो? सब लोग चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा पता क्या है, ये ट्रेनिंग नहीं है, वर्कशॉप है। ओके, वर्कशॉप में आपने बोलना होता है। क्या होता है वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? मिस्त्री साहब बताओ जरा। ट्रेनिंग का मतलब होता है, एक मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो और चले गए। वर्कशॉप का मतलब है, ये लाइव वर्कशॉप है। लाइव का मतलब होता है, वर्कशॉप का मतलब होता है आपको इन्वॉल्व होना है। मैं पूछूंगा अभी, लिखवाऊंगा अभी, बहुत सारे काम करवाऊंगा आज आपसे, क्योंकि अगर मैं बोल के चला गया और आपने नहीं किया तो वही हालत होगी, फिर बदलने वाला कुछ नहीं है। ओके, तो आज हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ ऐसा करना अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव, जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। आप जब भी कोई काम करते हो, पता है क्या है, आप रेफरेंस क्रिएट होते हैं, हमारे पास रेफरेंस होते हैं पिछले, किसके? पीछे वाले। मैंने आज तक ये काम किया, पीछे जो मैंने कर चुका हूं, और मैंने करना है यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब जो मेरा प्रेजेंट है वो आया कहां से? मेरे पास से, मतलब जो बीत गया उससे आया ना। वहां मेरे दुख हैं, दर्द है, बहुत सारी गड़बड़ है ना, और मेरा प्रेजेंट उसी से पैदा हुआ है। अब इस पल में अगर मैंने बदलाव नहीं किया तो मेरा जो फ्यूचर है वो वैसा का वैसा रहने वाला है। वो बदलाव आएगा उसमें? नहीं आएगा। तो अब जो यहाँ पे आज हम कुछ ना कुछ इस पल में कुछ बदलाव करेंगे, ताकि यहाँ कुछ बीज डालेंगे जो आगे फ्यूचर में होंगे। हमने जो पास्ट में बीज डाले हैं उसका रिजल्ट आ जाए, है ना। खुश तो कोई था, थोड़ा खुश था आदमी, बाकी सारे कोई दुखी थे, कुछ कैसा था, ऐसा नहीं है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे अपनी जिंदगी के अंदर इतना तगड़ा बदलाव कर देंगे कि जो आने वाला टाइम है मेरा, वो मेरे कंट्रोल में होगा। क्या होगा? मेरे कंट्रोल में होगा। तो इस पल के अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं हम। तो आज की शुरुआत करते हैं पहली वर्कशॉप के अंदर। हम सबसे पहले थोड़ा सा एक बार खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल। आपको बार बार ये पूरा दिन नहीं करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे, ऐसे करो, स्ट्रेच करो, आलस निकालो, अपना आलस निकाल दो। हाँ, ऐसे करो, टेढ़े हो जाओ, ऐसे करो, आगे थोड़ा झुक लो, आगे थोड़ा साथ से झुकना, अगले वाले के नहीं करना। पता पड़े अगले वाले सर को हो गया ना भाई। हाँ, पीछे थोड़े झुक लो, है ना, वापिस बैठ जाओ। अभी सभी को कॉपियां दे देते हैं। सभी अपनी अपनी डायरी ले लेंगे, 3 कलर के पेन लेंगे। कोई भी लाइन आपने एक लाइन में एक कलर लिखना है, दूसरी लाइन में दूसरा कलर लिखना है। उसका मैं कारण बताऊंगा आपको। ओके, ये आपके बच्चों के काम भी आएगा। पकड़ो तो कॉपी, सारे बांटो सबको। 3 कलर के पेन है, तीनों यूज करने आपने, तीनों कलर यूज करने हैं, हर एक कलर, हर एक। और ये कॉपी क्या है, इसका नाम लिखोगे अपनी खुशियों की किताब। इसका नाम क्या है? खुशियों का किताब। इसका नाम जो फ्रंट में लिखोगे, ये सब रुको पेन सबको एक देते, कलर वाले पेन है सर। तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग बांट दे, बांट देता हूँ। ग्रीन 3 कलर, एक पेन। हाँ, 3 आगे दे दे, एक नहीं, उसमें से एक तू रख ले बेटा, सबको 3 एक बांट दो। 3 रंग है, तीनों रंगों के अंदर हर एक लाइन अलग कलर से लिखनी है। तीनों बांट दो, देखिए 3 पेन आ गए आपने, आपके 2 डाल के दीजिए। ये बैठा हुआ है, एक बंद आपकी कॉपी ये आ गया। हो गया आपके में आशीष? इसका नाम है खुशियों की किताब, और ये किसी आपको दूसरे को दिखानी नहीं है, आपके लिए, आपको खुद बनानी है आज अपनी। पहले अपने दिमाग में खुशी के लिए कोई भी एक लाइन आती है वो लिखो कि खुशी का मतलब क्या है मेरे लिए। कौन सा कलर यूज करना है? कलर तुम्हारी मर्जी। खुशियों का कलर शायद हरा ही होता है मेरे हिसाब से। आप भी लिखो, नीरज जी, आपको भी लिखना।
एक लाइन सिर्फ, खुशियों की किताब लिख के अपनी एक लाइन लिखो उसके नीचे, कोई सी आप शुरुआत करो, थोड़ी देर ये मतलब बदल जाएगा बात। आप सीधे बैठ सकते हो आराम से तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं है ना, लिखिए आप। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, किसी का मतलब होगा पैसे खुशी होगी, किसी का मतलब रिश्ते होंगे, किसी का मतलब है किसी का बच्चा स्कूल लग जाए, किसी का मतलब है मेरे ट्रैक्टर ज्यादा बिक जाए, किसी का मतलब कुछ होगा, किसी का मतलब कुछ होगा, किसी का मतलब मेरा ट्रैक्टर जल्दी ठीक हो जाए, मिस्त्री जल्दी ट्रैक्टर ठीक कर ले, किसी का मतलब होगा मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। आपने लिखना खुद है क्या? नहीं लिखना, देखो आप अगर लिखोगे नहीं ना, लिखने का मतलब क्या होता है? आपने पहली बारी आज एक काम किया है कि पहली बारी सोचा है कि सारा खुशी का मतलब क्या होता है, पहली बारी सोचा ना। पेन नहीं चल रहा है, मेरे को पता है नहीं चलेगा, मेरे से भी नहीं चला था भाई, जब मेरे से पूछा गया था ये नहीं चलता। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे ना तब चलेगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, इसको चलाना है हमको। क्या चलाना है? इसीलिए मैं कहता था रीड सीधी। अगर मान लो जिसको नहीं कुछ आ रहा है ना, थोड़ी रीड की हड्डी सीधी करो, आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, देखना। ओके लिखो लिखो भाई, इतने ऐसे मत करो। हम अपनी जितनी भी आज की जो मेरी स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार पता है कौन है? कौन है? हम बस मैं ही जिम्मेवार। तो मैं कैसा सोचता हूं, एक बारी हेनरी फोर्ड ने सबसे बड़ी बात है, जो हेनरी फोर्ड का नाम सुना है, हेनरी फोर्ड ने कहा था आप अगर ये सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं, आप ये सोचते हो मैं नहीं कर सकता हूं, दोनों ही बातें सही है। मतलब आपने बोल दिया अगर मैं नहीं कर सकता तो सच में नहीं कर सकते हो, आपने बोल दिया मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। यानी आप पहले क्या होता है, माइंड के अंदर सोचा और सोचने के बाद मैंने यहां से लिखा तो मेरी ये मसल मेमोरी में चला जाता है। कभी ना कभी मैनिफेस्टेशन होता ही होता उसका, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो, मतलब प्रगटीकरण नहीं हो, है ना। तो आज आपने लाइन लिखी, ओके। कोई एक आदमी चाहता कि मेरी खुशी में मतलब बताना चाहता है क्या? बताओ जरा, कोई अपने मन से बताना चाहता हो कि मेरे लिए मतलब क्या है। शर्म नहीं करनी दिखा, तू बता चल। एक एक को पकड़ के कुछ बुलाऊंगा मैं, फिर नहीं तो थोड़ी देर बाद यहां खड़ा कर दूंगा लाके। जितने बोलोगे उतने ही उधर बैठे रहोगे, कम बोलोगे इधर आ जाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, ये वर्कशॉप है। क्या है? वर्कशॉप है ना, क्या है वर्कशॉप? तो वर्कशॉप में बोलना है, कोई भी एक लाइन बोलो जिसने लिखी हो। गलत सही कुछ नहीं होता। अरे एक बात बताओ, जब तुम ये लाइन लिख के बोल नहीं सकते हो सबके सामने, तो भगवान तुमको क्यों देगा? भगवान क्यों देगा तुमको? अच्छा जिस चीज से शर्म कर रहे होते हो वो भगवान देगा तुमको? हमने उल्टा काम करके कभी शर्म आई हमको? वो तो चुपचाप का सटका लेते हो। सीधा काम करने के लिए हमको शर्म आती, गलत काम करने के लिए हमको कोई शर्म नहीं आती। रियलिटी, सच्चा काम करने के लिए ये दुनिया क्या सोचेगी उसके लिए टेंशन करते हैं हम। क्या सोचेगी? अभी मैं बोलूंगा तो मेरा पड़ोस वाला क्या सोचेगा? अरे भाई उसकी भी वही हालत है। ओके, दूसरे को देखो ये रूल ये है, जब भी मैं बोलूंगा दूसरे को उंगली करके बोलना है, आपको बोलना है। चलो अभी सब लोग एक दूसरे को हाई फाई दो। हाई फाई का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है, ओके। हाई फाई का मतलब क्या होता है? आप उधर उधर करो, मैं करा देता हूँ। ये हाई फाई है, कम से कम 2 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ हाई फाई करनी है। हाई फाई करो, हाँ करो 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 करो, वेरी गुड वेरी गुड, हाई फाई करो। अब हाई फाई का मतलब क्या है? आपकी जो स्टेट आ जाती है उसको तोड़ना होता है। अगर मैं उसको तोड़ूंगा नहीं ना तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद आपने जो मैं बोला था ना, मैं जागूंगा, जागोगे नहीं, सो जाओगे। तो ये सिखाने के खास तरीके हैं, है ना। तो अभी आप अगली लाइन है कि आप क्या सोचते हो मैं अपने परिवार के लिए और मेरे लिए क्या कर सकता हूं? आप क्या सोचते हो मैं अपने परिवार के लिए और मेरे लिए क्या कर सकता हूं? वो आपको लिखना है। कितना लिखना है? कम से कम 2 पन्ने लिखने। कितने? 2। कम से कम 2 पन्ने। तो हो जाओ शुरू, खोल लो। हर एक लाइन अलग पेन से लिखनी है, नियम ये। आप मेरे लिए क्या कर सकता हूं, मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूं, ये लिखना है आपने। क्यों काम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं ना। लेकिन आज तक हमने लिखा नहीं इसको, आज हम लिखेंगे। ये किताब कॉपी आपकी कोई नहीं देखेगा, ये आपके साथ रहेगी।
ये पहला स्टेप है। जब दूसरा स्टेप आएगा तो ये पहले वाला स्टेप अगर आपको आता होगा दूसरे स्टेप पे जाओगे, तीसरे स्टेप पे, है ना। ये 5 स्टेप होते हैं, 5वें स्टेप पे जाके हमको रियल सारा हमारा बदलाव होता है। ओके, जब हम पहला स्टेप आज चढ़ेंगे तो अंतर आ जाएगा आपको, है ना। ठीक है, तो लिखो आप फटाफट। मैंने क्या बोला है? पहला व्हाट, क्या मैं, कौन सी चीजें हैं जो मेरे लिए, खुद के लिए और मेरे परिवार के लिए मैं कर सकता हूं। लिखो फटाफट, हो जाए, चलो लिखो लिखो लिखो। लिखना काम है, ये तुम्हारी खुद की जिंदगी के बारे में, मेरी नहीं। मैंने मान लो आपको एक ट्रेनिंग दी तो मेरे लिए तो ज्यादा मतलब नहीं है उसका, है ना। सेम पेज पे लिखना, नेक्स्ट पेज पे लिखना। आप पेज आप डिसाइड करो, 2 पेज नए ले लो, उस पे लिख दो। इसको बोलते हैं हम गोल्स। हमारी लाइफ के गोल्स क्या है अगर मान लो, और इसको लक्ष्य बोलते हैं, लक्ष्य है। अगर कोई भी चीज बिना लक्ष्य के अधूरी है, अधूरी रहती है। आपके जब गोल्स लाइफ के नहीं होते तो हम अधूरे होते हैं। हम सेल्स के गोल बनाते हैं, हमारी जिंदगी को गोल नहीं बनाते कभी। ट्रैक्टर कितने बेचने, जिंदगी के क्या गोल हैं? तो इस तरह से समझते हैं हम इसको कि ये लिखते हैं जल्दी लिखते हैं हम, पास लिखते रहते हैं। लिखने की बहुत बड़ी वैल्यू है और मन में सोचने की बहुत बड़ी वैल्यू है। जिनको लिखना नहीं आता वो मन में सोचो बैठ के। लिखते रहते हैं क्या चाहिए और मेरे को, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, मेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। क्या मैं सुबह आधा घंटा बैठ सकता हूँ अपने साथ खाली? पहले सोचो मुझे करना क्या आधा घंटा? क्या सीधा उठता ही तैयारी हो कि बात छूटता हूँ? अगर तुम आधा घंटा उठते ही अपने साथ बैठ गए तो तुम्हारा जो एक दिन का काम है वो 1 घंटे में हो जाएगा। क्या मैं प्लानिंग कर सकता हूँ सुबह सुबह? क्या अपने साथ बैठ सकता हूँ रोज आधा घंटा? कुछ ऐसा, मतलब जो चीज आप चाहते हो वो लिखनी है इसके अंदर, वो गोल्स के अंदर डालनी है आपको। और मटेरियल गोल पहले बनाने हैं। मटेरियल गोल नहीं होंगे तो हमारा माइंड काम ही नहीं करता। मटेरियल गोल, कार कौन सी चाहिए, मोटरसाइकिल कौन सा चाहिए, घर कैसा चाहिए, फ्रिज कौन सी होनी चाहिए। मटेरियल गोल अपने फैमिली के लिए, बच्चे कैसे पढ़ने चाहिए मेरे, बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो कितने पैसे चाहिए मेरे को, अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए कितने पैसे लगेंगे मेरे को। जब शादी करके आया था तब बोला था बीबी को चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। बाद में 2 बच्चे पैदा किए, एक का नाम लिखा चांद, दूसरे का तारा, पकड़ तेरे चांद तारा। तो यही गोल्स हमको वो रियल चांद तारों पे लेके जाते हैं, है ना। लिखो 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 लिखो, जल्दी छोड़ने वाला नहीं, लिखते रहिए, सोचते रहिए, लिखते रहिए, हाथ चलते रहना चाहिए। आप चाहते क्या हो यार, ये अगर हमको नहीं पता तो हाथ रुकना नहीं चाहिए। जो मन में आता लिखते जाओ ना, कि ये चाहिए वो चाहिए, लिखते जाओ, लाइन बदल के पेन। इसको बाद में सही कर लेंगे हम, अभी तो एक बार ही लिख देना, बाद में सही कर लेंगे इसको। क्या कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए, बस क्या कर सकता हूँ मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, ये क्वेश्चन बार बार माइंड में रिपीट आना चाहिए। क्या कर सकता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अपने लिए क्या कर सकता हूँ, अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने लिए क्या कर सकता हूँ, अपने परिवार के। बेटा लिखना पड़ेगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ, तो आप काम के साथ पढ़ाई कैसे कर सकते हो, ये भी टारगेट हो सकता है आपका कि मैं काम के साथ पढ़ाई भी करूंगा और टॉप करूंगा। टारगेट लिख लो उसको कि काम के साथ पढ़ाई करूंगा और टॉप करूंगा। जब मैं बचपन में छोटा था तो बहुत सारा छोटा था, सब्जी बेचने जाता था इस टाइम में। और जब स्कूल से हम वापिस आते थे हमको ये बोला जाता था पहले खेत का काम कर लो, पढ़ाई रहने दो। तो हम रात को छुप के पढ़ते थे।
तभी भी हमने टॉप कर लिया, इंजीनियरिंग बने, आगे से आके बहुत बड़ी जगह पे आए, तुम लोगों से मिलने आए, है ना, तो बहुत बड़ा बना जा सकता है। आप लोग बहुत अच्छी जगह पे हो, यहां से उठ के आगे बढ़ना बहुत आसान है, तो बहुत छोटी जगह होती है, बहुत नीचे गिरी वाली जगह, तो वहां से उठना बहुत मुश्किल होता है। क्या चाहिए लिखो, पूरी डिटेल में लिखो क्या चाहिए। सोच, आंख बंद रख तू, आप आंखें बंद रखो, जिसको लिखना नहीं है आंखें बंद करके सोचते रहेंगे। देखो हमारा माइंड कैसे हमारे साथ मन गेम खेलता है, वो 1 मिनट में आंखें खुलवा देता है। उसको पता है पहले वाले हिस्से जो हमारा पीछे बीत गया, उसको इससे पता है ये नहीं चाहिए, लेकिन हम कुछ नया डाल रहे हैं, तो बार बार तुम्हारा मन आके तुम्हारी आंखें खुलवाएगा, तुम्हें रोकेगा, कुछ और कहेगा, मन बार बार बीच में आएगा, पक्की बात है। तो मन को साइड में रख के इस पल के अंदर क्या लग रहा है मेरे को, ये चीज होनी चाहिए, तो वो लिख देनी है बस। वो नई चीज तो मन को बता दें कि ये चाहिए मेरे को। ओके, एक बार थोड़ा आप कॉपी पेन साइड में रखते हैं, बंद करते हैं, रीड गड्डी सीधी करते हैं, आगे बंद करते हैं, आगे बंद करते हैं सब, आगे बंद करते हैं सभी बड़े प्यार के साथ, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे, 2 लंबी गहरी सांसें लेंगे, पेट में सांस को भरेंगे, पेट में आंखें बंद रखेंगे, पूरी तरह से निकालेंगे वापस सांस को, वापस सांस लेंगे। आप लिखेंगे नहीं, लिखना बंद, आंखें बंद रखेंगे, आप आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। आपने अभी नहीं लिखना, मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे करना। आंखें बंद करके वापस गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस। अब धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर निकालना है और पूरा पेट खाली कर देना है, पूरा खाली करो, पूरा पेट भरो, वापस पूरा खाली करो मुंह से वापस। यस, कम ऑन। अब बस रिलैक्स हो जाओ और अपने मन में बोलो बार बार रिलैक्स रिलैक्स। मन में आंखें नहीं खोलनी आपको, मन में रिलैक्स बोलते रहो, आंखें मैं जब बोलूंगा तभी खोलनी है, आंखें बंद रखनी है। मन में बोलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपने बॉडी को रिलैक्स करो, ढीला छोड़ दो अपनी बॉडी को, बिल्कुल ढीला छोड़ो अपने शरीर को, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जो रिलैक्स बोलते रहो, में रिलैक्स, आंखें नहीं खोलोगे आप, आंखें बंद रखेंगे, पूरी तरह से बॉडी को ढीला छोड़ते जाएंगे, हल्का रिलैक्स कर देंगे। अब आंखें बंद रखते हुए सोचेंगे मेरे को और क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, जिससे मुझे सच्चा एक एहसास हो, क्या चाहिए मेरे को। मन में सोचेंगे क्या चाहिए मेरे को, क्यों है इस धरती पे, अगर मेहनत कर रहा हूं तो मल्टीपल में रिजल्ट क्यों नहीं आते मेरे, क्या चाहिए मेरे को। सोचेंगे मन के अंदर क्या चाहिए मेरे को। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें खोलेंगे, अपने पड़ोसी को बोलेंगे अब मुझे पता है। पड़ोसी को क्या बोलेंगे, अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। पड़ोसी को बोलो अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। हाँ मुझे पता है क्या चाहिए। तो वापिस 2 लाइनें और लिखो वापिस। दूसरे की तरफ नहीं देखना हमको सिर्फ अपनी कॉपी की तरफ देखना और फिर लाइन लिख देनी है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एडिको, ये वर्ड आया एडिको का मतलब होता है कि जो तुम्हारे अंदर है उसको बाहर निकालना। एजुकेशन का मतलब ही होता है बाहर से कुछ नहीं डालना। हम आज जो पढ़ाइयाँ हमारी वो बड़ी अजीब सी पढ़ाइयाँ। एजुकेशन होता है आपका हिस्सा अंदर निकालना, जो आपके अंदर है, ये आपके अंदर है ऑलरेडी। हर एक इंसान के अंदर वो ताकत है, वो जितना मर्जी धन कमा सकता है, जितना मर्जी काम कर सकता है, उसके अंदर अथाह ताकत है। कितनी ताकत है मैं भी बताता हूँ, आप थोड़ी सी ये कंप्लीट करो। अगर कुछ भी और आता है मन के अंदर और लिखो कम से कम 2 पन्ने हुए कि नहीं। चलो गुड। अब इससे आगे ये पन्ना यहाँ से हम लिखना बंद कर देते हैं, एक आधा पन्ना छोड़ देंगे इसके लिए, ताकि हम इसको बाद में लिखें। ओके, इसको बाद में लिखें। अब मैं सुनाता हूँ कि इंसान की ताकत कितनी है। आपका जब एक डीएनए, जब हम माँ के पेट में पहला सेल बनते हैं, क्या बनते हैं, पहला सेल, एक सेल सिर्फ। जब माँ के पेट में पहले हमारा जन्म होता है, आँख खुले रखेंगे हम, एक सेल बनता है। तुम्हारा डीएनए कितने मीटर लंबा होता है, सिर्फ 20 मीटर। कितने मीटर? 20 मीटर। जोर से बोलेंगे पापा मेरे साथ। 20 मीटर लंबा होता है। तो 20 मीटर लंबा होता है, तो उसमें क्या क्या स्टोर होता है,
नीरज को देखें तो नीरज की शक्ल कैसी होगी, इसकी हड्डियां कैसी होंगी, इसके परदादा दादा से जो बीमारियां हैं वो कौन सी होंगी, इसको उसमें सारा डाटा स्टोर होता है। हड्डियां कितनी बनेंगी, इसकी हाइट कितनी बनेगी, इसका हार्ट कैसा चलेगा, सारा कुछ डाटा स्टोर होता है। और जितने जन्म पिछले बीत गए उसका सारा डाटा उसमें स्टोर होता है। कितना, इतना डाटा स्टोर होता है। अभी हम बड़े हो गए, हमारे पास कितने सेल है, 60 ट्रिलियन। कितने, 60। और 60 ट्रिलियन अगर धरती के डीएनए को जोड़ा जाए और धरती के 4 से ज्यादा चक्कर लगाता है धरती के, तो कितनी ताकत है। इसका मतलब हर एक इंसान जितनी धरती पे किताबें बनी है सारी याद कर सकता है। और हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। समझ में आया कितनी ताकत है आपके पास अथाह ताकत है, बस इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने, उसको जागृत नहीं किया। कितनी ताकत है हमारे अंदर, हर एक के अंदर। ठीक है, वापस अब मान लो ये चीजें लिखी आपने, ये चाहिए। अब ये चीजें चाहिए क्यों आपको, अब ये लिखना है। अगला पन्ने लिखो, ये जो ऊपर वाले गोल है मुझे क्यों चाहिए, उसका क्यों लिखना है, क्यों। समझ में आया। मान लो मेरे को 2000 करोड़ की कंपनी बनानी है, क्यों बनानी है, मैं चाहता हूं कि मैं इतने लोगों को रोजगार दूं, 10,000 लोगों को रोजगार दूं, इसलिए चाहिए। मेरी जिंदगी आसान हो, मैं पूरे वर्ल्ड में घूम सकूं। जब मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे पास एक धन होना चाहिए, मेरे पास अच्छा परिवार होना चाहिए, मुझे खुशियां होनी चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए। आप उसमें अपने दर्द लिख सकते हो और अपने खुशियां लिख सकते हो दोनों। ये दर्द से बच सकता हूं और ये मेरे को आनंद आ सकते हैं इससे। ओके, अगला पन्ना खोलो, उसमें क्वेश्चन लिखो, ये चीजें मुझे क्यों चाहिए। अगला पन्ना, नेक्स्ट पन्ना चेंज करके प्रश्न चेंज कर दे। ये क्यों चाहिए मेरे को, पहले प्रश्न लिख दो। ये गोल जो चाहिए मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों, क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये क्यों चाहिए मेरे को। इसके बाद होने वाली मेरी जिंदगी के अंदर अद्भुत बदलाव होगा या नहीं होगा जो मैंने लिखा है। अगर अद्भुत बदलाव नहीं होगा ना तो इसका मतलब है मेरे गोल ही गलत है अभी तक। आपने गोल लिखने हैं जिससे इसके अंदर अद्भुत बदलाव होने वाला आपकी जिंदगी के अंदर। डिटेल में लिखते रहिए क्यों चाहिए हमको ये सारी चीज। ओके, रीड के सीधी करेंगे, कॉपी पेन छोड़ देंगे, आंखें बंद कर लेंगे। जब भी मैं ये चीज बोलूंगा आपको इमीडिएटली करना है ना। आप इमीडिएटली पेन छोड़ना है, रीड के सीधी करनी, आंखें बंद कर देना, 2 गहरी सांसें लेंगे। अब मैं जो बोलूंगा वो सिर्फ सुनना है आपने, क्यों का आपको अर्थ समझ में आएगा। आंखें बंद रखेंगे हम, कोई आंखें बंद करके सुनना है। अरुणिमा सिन्हा नाम की एक लड़की थी, वो एक दिन वॉलीबॉल का मैच खेलने के लिए, आंखें बंद रखेंगे, वॉलीबॉल का मैच खेलने के लिए वो जा रही थी। उसकी चेन खींचने के लिए कुछ गुंडों ने उसको ट्रेन से धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वो ट्रेन पे गिरी। रात को 50 ट्रेनें गुजरती रही, उसका एक पैर कट गया और वो वहीं पे पड़ी रही। रात को चूहे मांस नोच नोच के खाते रहे उसको। अगले दिन जब उसको होश आया तो एक हॉस्पिटल में थी, बहुत सारी इंजरियां थी। डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली बेटा तेरा पैर काटना पड़ेगा, मेरे पास एनेस्थीसिया नहीं है, मतलब जो हम बेहोश करने वाली दवाई है मेरे पास नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बिना एनेस्थीसिया दिए हुए उसका पैर काटा और अपना खुद डॉक्टर ने उनको ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद वो घर पे आई, घर पे बोला अरुणिमा तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरा ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोगों ने उसको डिस्करेज किया इमीडिएटली कि तू कुछ नहीं कर सकते, लोग दुनिया यही बताती है। थोड़े दिन बाद उसने सोचा कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई, अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो इसलिए रखा है कि मैं कुछ बड़ा। उसने इमीडिएटली प्लान किया कि मैं जाके एवरेस्ट को फतेह करूंगी, एवरेस्ट फतेह करूंगी। एवरेस्ट फतेह करने के लिए वो जाके मैडम बछिंद्री पाल से मिली। बछिंद्री पाल मैडम से मिलने के बाद जब वो पहुंची उसके पास, उसका जो नकली पैर था लगा हुआ था और इस बात को सिर्फ 6 महीने हुए थे। 6 महीने के बाद वहां पहुंची। पहुंचने के बाद बछिंद्री पाल मैडम ने इससे पूछा कि क्या मैं चढ़ सकती हूँ। उसने बोला बेटा जिस दिन तूने एक पैर कटे हुए के बाद भी ये सोच लिया था कि तू चढ़ सकती है तो पक्का है कि अब तू चढ़ सकती है, क्योंकि तूने मन में सोच लिया है। और उसके सिर्फ 6 महीने बाद अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतेह किया था। क्यों किया था? जिंदगी में कुछ वैल्यू, कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरा नाम हो। आज उसने इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड की जितनी भी चोटियां सबको फतेह कर मारा उसने एक पैर के साथ।
क्यों होना चाहिए मेरे साथ? क्यों? उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? सब लोग तो बोल रहे थे तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मी है, क्या हो सकता है, तेरा पैर कट चुका है, क्या करेगी तू? क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये? क्यों इतना बड़ा मुझे कुछ करना है? क्यों मैं जहां पे भी जाऊं मैं एक काम को जो मेरे सामने उसको पूरी तरह से अभी खत्म क्यों नहीं करूं? क्यों 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 चाहिए? अंदर से कुछ एहसास खुशी का, किसी को इंस्पायर करने के लिए। आज स्टोरी सुनाई यमुना में सेना की, आज इज्जत की मैंने, क्यों? शायद इसी के लिए वो एवरेस्ट फतेह कर दी। आंखें खोलेंगे और क्यों लिखेंगे? आंखें खोलेंगे फटाक से, क्यों लिखेंगे? क्यों चाहिए तुमको? इसके अंदर जीतने का सिर्फ एक ही तरीका, क्यों? जब तुम सुबह निकल रहे हो, मैं क्यों बाहर जा रहा हूं, अपने क्वेश्चन पूछोगे, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों ये काम कर रहा हूं? जैसे ही तुम क्यों पूछोगे, आपको ये खुशी पता चलना चालू हो जाएगा कि मैं क्या करना है, मैंने क्यों। पूछो अपने आप से। हम अपने आप से कभी प्रश्न नहीं पूछते, काम करने चले जाते हैं। जीत का पहला रास्ता क्यों से होके निकलता है। इसके ऊपर एक इतनी मोटी किताब है, वाई, सिर्फ किताब का नाम है वाई। जिस आदमी को एप्पल को अपना वाई क्लियर था, मोबाइल एप्पल, अपना वाई बड़ी कंपनियों को क्लियर होता है, हमारा अपना वाई क्लियर नहीं होता। हमको हाथ खोले रखेंगे हम। इसीलिए वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, हमें क्यों चाहिए। आदत, ये आदत में आ जाता है भाई, यही फर्क है। दिमाग, हम जो दिमाग लगाना है उसको दिमाग लगाना समझते नहीं, दिमाग लगाना है अब लिखना है। जब लोग नई कार सीखे थे तो मोबाइल में बात करते हुए चलाते थे क्या? नहीं, डेक चलाते थे कि नहीं चलाते थे? हाँ। लेकिन जब एक्सपोर्ट हो तो डेक और कार सब चलती है। आज मैं खाना भी खा लेता हूँ, मैं पूरी मूवी देख लेता हूँ चलते चलते कार में। वो दिमाग अपना काम बराबर करते रहता है। तो ये आदत होती है। जितनी बारी आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी बारी होता जाएगा। ओके, तो अभी ऐसे करते हैं, 5 मिनट ये इधर उधर जा रहे हैं, 5 मिनट बायो ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट बाद वापस आते हैं। चले जाओ, आ जाओ, चक्कर मारे, डायरी रख के जाओ। हाँ जी, कौन से वाले पूछे थे? 1 या 2? 1 या 2। फोन चालू नहीं करेंगे, फोन बंद रखेंगे, फोन बंद रखेंगे, फोन बंद रखेंगे। पहले इसे सोचते हो क्या जो है वो करते रहना है। जो भी गोल लिखे हैं उसको नंबर देना है। 1 नंबर पे कौन है, दूसरा, तीसरा, 10 नंबर पे कौन सा, लगातार उसको नंबर देते रहना है। 10 सबसे ज्यादा नंबर है, 1 सबसे कम है, या 1 नंबर सबसे ज्यादा है, 1 नंबर पे कौन सा, 10वें नंबर पे कौन सा है। इस तरीके से आपको नंबर देने हैं। लक्ष्य के बिना जिंदगी अधूरी है।
जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाते और उसको अचीव करने के लिए माइंड को बोलते नहीं है और बॉडी में नहीं डालते, हमारा माइंड कभी काम नहीं करता। आप एक कबूतर लीजिए, कबूतर वाइट पिजन होता है, उसको कबूतर को एक बक्से में रख दीजिए, उसके ऊपर चद्दर डाल दीजिए, उसको 1000 एक ट्रक बंद ट्रक के अंदर 1000 किलोमीटर दूर ले जाइए, वहां पे छोड़ दीजिए, उसको खोलिए, छोड़ दीजिए, वो उड़ेगा, 2-3 चक्कर लगाएगा, सीधा अपनी घर की ओर बजाएगा। ऐसी बहुत सारी मछलियां भी हैं जिनको ये पता चल जाता है हमने अंडे उस पे कब देने, उस बीज पे जाके उस समय वहां पे पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं साइबरनेटिक पावर। ऐसे जो गिर गाय रहती है, देसी गाय हमारी गिर गाय टाइप रहती है ना, तो उसको भी अगर ट्रक में भर दो और 50-100 किलोमीटर दूर छोड़ दो, उसको बंद कर दो, अंधेरा कर दो, वो वहां से दौड़ेगी, सीधा घर को आएगी, और जब तक दौड़ती रहेगी, घर तक पहुंचेगी नहीं, तब तक दौड़ती रहेगी। इसको बोलते हैं साइबरनेटिक पावर। इसी तरह जो आपके माइंड के अंदर गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हमारे माइंड में साइबरनेटिक पावर होती है। आपको वैसा वो उसकी तरफ लेके जाएगा, अगर आपने यहाँ पे डाल दिया तो, सोच लिया तो। अगर सोचा ही नहीं है तो फिर साइबरनेटिक पावर क्या काम करेगी? जो ऑलरेडी सोच के रखा है वही तो अपने साथ होगा ना। इसीलिए आप में साइबरनेटिक पावर होती है। इसलिए माइंड को पहले गोल बताया जाता है। इसको अगर गोल बता दिया तो पक्का अचीव करेगा, ये 100% है। तो इसीलिए अब नंबर दे दिया आप लोगों ने इसको। अब लिखिए कि ये मैं गोल अचीव कर लूंगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं गोल अचीव कर लूंगा, मेरे को अपने बारे में कैसा महसूस होगा, महसूस कैसा करूंगा, फीलिंग कैसी होगी मेरी, कैसे भाव होंगे मेरे, ये लिखना है। अगर मैं इस पूरे गोल जो मैंने लिखे हैं इसको अचीव कर लेता हूं, मैं इसको पा लेता हूं, जो गोल को मैं प्राप्त कर लेता हूं, तो मेरी फीलिंग कैसी होगी, मैं महसूस कैसा करूंगा। मैं महसूस कैसा करूंगा, कैसा फील करूंगा अपने बारे में। वो फीलिंग अभी भी अपने जैसे लिखते हैं तो उसको फील करने की कोशिश कीजिए लिखते लिखते। महसूस कैसा करूंगा। महसूस कैसा करूंगा। लिख लिया? एक ही मिनट है बस, ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी लिखना। अगला, ये फीलिंग मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये लिखना क्वेश्चन। ये जो मैं महसूस करूंगा मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जो अपनी ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो मोटिवेशन, हंसी वो करके चला गया वो खत्म हो जाती है। तो रियल बदलाव आता है जब मैं थोड़ा सा हंसी मजाक के अंदर मैं सीख रहा होता हूं। ओके, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। अगला क्वेश्चन लिख लिया? अगला क्वेश्चन, अगला लिखो, मैं अपनी जिंदगी में क्या होना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी में क्या होना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, क्या होना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी में क्या होना चाहता हूं। 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट में लिखिए इसको फट से।
30 सेकंड बाकी है, आधा मिनट हो गया, जल्दी लिख लीजिए। क्या होना चाहता हूं मेरी जिंदगी में, क्या होना चाहता हूं? दस सेकंड। अगला क्वेश्चन लिखिए। मैं अगले साल कितना पैसा कमाना चाहता हूं? मैं अगले साल कितना पैसा कमाना चाहता हूं? 1 मिनट में लिखिए इसको। मैं अगले साल कितना पैसा कमाना चाहता हूं? दस सेकंड और, जल्दी लिखिए। मैं अगले साल कितना पैसा कमाना चाहता हूँ? अगले साल। मैं अगले साल कितना पैसा कमाना चाहता हूँ? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, इस पैसे कमाने के लिए मैं क्या दूंगा, क्या पे करूंगा? क्या पे करूंगा? मैं पे का मतलब है कि मैं क्या दूंगा, कुछ पाने के लिए देना पड़ता है ना, तो इस करने के लिए मैं करूंगा क्या, मैं क्या दूंगा और मैं क्या डिजर्व करता हूं इसको? मैं क्या दूंगा जिससे ये मेरे को मिलेगा? और अब लास्ट क्वेश्चन है, उसमें यह लिखना है कि मैं अगले लेवल पे जाने के लिए कौन सी नई स्किल लूंगा, क्या सीखूंगा, काम कैसे करूंगा, उसके लिए एक पेज लिखना है। इसके लिए आपके पास 15 मिनट है। अगले लेवल पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या सीखूंगा, अपने टाइम को कैसे बांटूंगा, ये करना है।